जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का हिस्ट्री का एपिसोड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले का वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक समझे। आज का वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म का इंट्रोडक्शन के बाद जन्म, कहाँ, मृत्यु, पिता, मतलब इन सभी के हॉल चीज़ के बारे में देखे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप न्यू स्टडी 24 पर आकर इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो उससे पहले तरह तरह के धर्म का विकास क्यों हुआ ये सबसे पहले समझते हैं। हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़े थे, तो ऋग्वैदिक काल में देखे थे उत्तर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण में क्या हुआ, आपस में द्वैध की भावना उत्पन्न हुई। क्षत्रिय चाह रहे थे कि मेरा वर्चस्व हो, ब्राह्मण चाह रहे थे मेरा वर्चस्व हो। और यही वर्चस्व के कारण क्या हो गए कि तरह तरह के धर्म का उत्पत्ति होना शुरू हुआ, क्योंकि कुरीतियाँ बढ़ने लगे। यज्ञ कांड, कर्म कांड, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस सब का प्रचलन चलने की वजह से इस सब को समाप्त करने के लिए एक नया धर्म का उत्पत्ति होने लगा। और उस टाइम में लगभग 62 धर्म सक्रिय हुए थे। कितना? 62 धर्म। आप उसे जरूर याद रखिएगा, 62 धर्म सक्रिय हुए। लेकिन हमें इतिहास में केवल 2 धर्म को ही याद रखते हैं, क्योंकि उस टाइम में 2 धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद भी हम लोग कुछ धर्म के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ज़रूर। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ कपिलवस्तु, उस टाइम में किस प्रदेश का क्षेत्र था, लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु, आप उसे याद रखिएगा कि लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु के प्रांत थे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, निर्मली क्या है, सुपौल जिला के एक प्रांत है या बिहार राज्य के एक प्रांत है। तो ठीक लुम्बिनी भी उस टाइम में कपिलवस्तु के एक प्रांत थे। और वर्तमान में उसका क्या नाम है अभी, और ये कपिलवस्तु जो है वर्तमान में नेपाल प्रांत के रुमीनदेई नाम है। रुमीनदेई नामक वर्तमान के स्थान पर लुम्बिनी है। तो आप इसे भी याद रखिएगा जरूर। अब देखते हैं उसका मृत्यु कब हुआ। तो उसका मृत्यु 483 BC कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ? कुशीनगर, यूपी। 80 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। उसका पिता का नाम सुद्धौन, और वो कपिलवस्तु के राजा थे। जो प्रांत कपिलवस्तु जो एक राज है, उस राज के राजा कौन थे? उनके पिता क्या थे? उस प्रांत के राजा थे सुद्धौन। और सुद्धौन का जो विवाह हुआ था वो कोल्य वंश के राजकुमारी से हुआ था, और उसका नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मौसी मतलब महामाया की बहन से ही इसका फिर से शादी होता है प्रजापति गौतमी से। और गौतमी ही गौतम बुद्ध का क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए सौतेली माँ, तो उसका सौतेली माँ हुआ। तो सौतेली माँ कौन? प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी है। लालन पालन गौतम बुद्ध का कौन करता है? जन्म कौन देता है? यहाँ ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं पालिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म महामाया, लेकिन महामाया उसकी माँ की मृत्यु होने की वजह से उसका लालन पालन जो होते हैं उसकी मौसी गौतमी करती है। फिर उसके 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का क्या होता है, विवाह होता है। वो कोल्य वंश के ही राजकुमारी से विवाह होता है, और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा है। क्या नाम है? यशोधरा। और यशोधरा से शादी होने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखता है राहुल। और यहाँ राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। गौतम बुद्ध ये कहने लगे कि हम और एक बंधन में बंध गए अपने पुत्र को जन्म लेने की वजह से, इसलिए उसका नाम क्या रखे थे?
राहुल। और उसके जीवन में ना 4 दृश्य उसको काफ़ी परेशानी में डालते थे। मतलब उसे हमेशा कुछ अलग करने का, इस जीवन से मतलब परेशान रहते थे। और वो 4 दृश्य जो था, वो 4 दृश्य वृद्ध व्यक्ति को जब भी वो देखता था तो उसे मन में एक घुटन सा होता था कि एक दिन हम भी तो वृद्ध व्यक्ति बनेंगे। बीमार व्यक्ति को देखता था तो उसे ये भी आता था एक दिन हम भी तो बीमार पड़ेंगे। और मृत व्यक्ति को कभी जाते हुए देखता था तो इसको समझ में यही आता कि हम भी जन्म लिए हैं तो हमें भी मरना है। और सन्यासी व्यक्ति को देखते थे तो उसे दिमाग में यही आता था कि सन्यासी व्यक्ति मोह माया की बंधन से परे है, मुक्त है। और ये इसके जीवन में ये बात काफ़ी आघात डाले। और इसी की वजह से ये 29 वर्ष की आयु में क्या किए, गृह त्याग कर दिए और महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और वो जिस रथ पे बैठ के गए तो उस रथ का जो सारथी थे वो चना थे। क्या कौन थे? चना। चना नाम, आप चना नाम याद रख लीजिएगा। आजकल बड़ा अपना लोग में चलता है चना का दाल, तो उसी से नाम रख दीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जो सारथी का नाम था वो चना था। और जो घोड़ा था उसका, जिस घोड़ा वो रथ चलाते थे, जो घोड़ा में रथ लगाया जाता था, वो घोड़ा का नाम था कंठक। इसी घोड़ा पे बैठ के क्या किए, गृह त्याग किए। कितने वर्ष के आयु में? 29 वर्ष के आयु में। और घर त्याग करने के बाद सभी को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की आवश्यकता की पूर्ति, उसका प्रथम जो गुरु बने वो अलार कलाम बने, जो वैशाली के थे। और सन्यासी जीवन में इसे ज्ञान की प्राप्ति दिलाई। मतलब ज्ञान सन्यासी जीवन में जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, किससे? अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे। हम लोग वैशाली देखे थे कि जैन धर्म के महावीर जैन जो थे वो क्या थे? वैशाली के थे। और द्वितीय उसका एक और गुरु बने, द्वितीय गुरु रुद्रराम पुत्र, जो कि राजगिरी के थे। और इन्होंने भी इसकी ज्ञान समृद्धि में काफ़ी योगदान दिए। और इसी क्रम में जब वो ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे तो ज्ञान प्राप्ति जो उसको असल में ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उसे ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। और बोध गया में उसे निरंजना, किस नदी के किनारे? अब बोध गया में एक निरंजना नामक नदी बह रही थी। उसी नदी के बगल में एक पीपल का पेड़ था, जो कि वर्तमान में अभी भी है। वो जो उस टाइम के पेड़ थे वो तो नहीं है, लेकिन उसे फिर से वहीं पे पीपल का पेड़ लगाया गया है। तो पीपल के पेड़ के नीचे उसे क्या हुआ? 6 वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों के पश्चात? 6 वर्षों के पश्चात, 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात उसे क्या हुए? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसे ज्ञान कितने वर्ष की आयु में हुए? 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अब बुद्ध से क्या बन गए? बुद्धत्व। जैसे समान से महान हो जाता है, उसे बुद्ध से बुद्धत्व बन गए। मतलब अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बुद्ध धर्म के वे, इसके बाद वे बौद्ध धर्म का स्थापना किए। और बुद्ध धर्म का जो उसका 2 प्रिय शिष्य हुए, सबसे प्रिय शिष्य या प्रथम शिष्य वो आनंद हुए। और वो प्रथम जो उपदेश दिए इस समाज को, वो कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तन में। ऋषिपत्तन कहाँ है? तो वो सारनाथ में है। और अभी भी वर्तमान प्रासंगिक रूप से देखें तो सारनाथ बहुत ही दार्शनीय स्थल में गिना जाता है। और इसके बाद भी वो धर्म का प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। वो इसके बाद क्या किए? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल और राज्य, इस प्रांतों में भी घूम घूम के क्या किए? शिक्षा का उपदेश दिए। तो अभी हम लोग
ये बौद्ध धर्म की पाठ परिचय देखे, इसे फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखे जन्म 563 BC का मतलब हम लोग यहाँ पीछे का वीडियो में चर्चा किए थे, ईसा पूर्व, वो लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल प्रांत है, और वर्तमान नाम उसका रुमुनदेई, क्या नाम है, रुमिनदेई। और उसका मृत्यु जो हुआ 483 BC में कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। और उसका पिता का नाम सुधोन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया कोल्य वंश के क्या थे, राजकुमारी थे। और उसकी माता की मृत्यु होने के बाद उसकी सौतेली माता होती है, जो उसकी ही मौसी होती है, जो प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती है। और 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी होती है यशोधरा से। उससे से एक पुत्र का प्राप्ति होता है, मतलब पुत्र होता है राहुल, जिसका नाम राहुल है। और वो 29 वर्ष की आयु में इस मोह माया को छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करते हैं, उसे महाविनिष्क्रमण कहलाते हैं। और उसे गृह त्याग करने में जो अहम भूमिका निभाता है वो 4 बातें हैं, 4 दृश्य है, जिसकी वजह से वो गृह त्याग करता है। वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना और सन्यासी व्यक्ति को देखना। और उसी से ये प्रेरणा लिए कि एक दिन हमें भी बीमार पड़ना है, एक दिन हम भी वृद्ध होंगे, एक दिन मेरा भी मृत्यु होगा। और यदि हम कुछ ऐसा नहीं किए तो समाज हमें कभी याद नहीं रखेंगे, समाज हमें कभी सम्मान नहीं देंगे। और इसीलिए उसने गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद उसे जो प्रथम गुरु प्राप्त हुए वो अलार कलाम हुए, जो कि वैशाली प्रांत के हैं। और द्वितीय गुरु उसको रुद्र रामपुर हुए, कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई सबसे पहले वो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध से बुद्धत्व बन गए। और इसके बाद उसका जो सबसे प्रिय शिष्य रहा वो आनंद, और प्रथम उपदेश जो दिए वो ऋषि पंत में दिए, जो कि वर्तमान में सारनाथ में है। और इसके अलावा भी वो बहुत सारे धर्म स्थल पर प्रचार किए, जैसे काशी, मगध, अंग, मल्लवज्जी, कौशल आदि। इन सब जगह पे जा घूम के क्या किए, धर्म का प्रसार किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इसमें कुछ सुधार करना हो तो आप इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।